डॉक्टर निसार जट साहब, आइनी तरमीम का अगर पैकेज आता है तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। जॉइंट सेशन भी बुलाएं, 224 बंदे चाहिए, 224 बंदे उनके पास नहीं है। 211 की उन्हें हमायत है, 8 JUI दे सकती है अगर सपोर्ट करे तो 5 फिर भी आपके ही तोड़ने पड़ेंगे। क्या करेगी PTI? रद्दमल क्या होगा आपका? देखें, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि अब तो हाफिज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये बेहतर बता सकते हैं कि 8 वोट ये देंगे कि नहीं देंगे। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे जो 41 MNA 39 को तो डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो PTI के हैं। 41 MNA जो हैं उनका अभी तक हुकूमत ने जीना मुहाल करके रख दिया है। हमारे बहुत से अरकान मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। हमारे बल्कि मैं आपके शो में जब मैं आपके साथ ऑन एयर बैठा हुआ हूँ, मुझे अभी पता चला है कि हमाद अजहर साहब ने एक बताया कि हमारे सादुल्ला बलोच साहब जो MNA हैं फैसलाबाद से, उनके घर पर जो है वो पुलिस ने चढ़ाई की और उनकी फैमिली को यरगमाल बना कर रखा हुआ है। ये ऊंचे कंडों पर उतर आए हैं कि वोट तोड़ लें, किसी तरीके से 5 वोट हम PTI के तोड़ लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजलो करम से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक वोट भी नहीं तोड़ सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हालात इन्होंने से ये अब हमने जलसे में किया क्या, मतलब कि शर्म वाली बात है कि हमारे MNS के हाथ में ग्रेनेड दिखा दिए, हमारे MNS के हाथ में 60 mm के हथियार दिखा दिए, हमारे MNS के हाथ में क्लैशनकोफ दिखा दी और उनको दहशतगर्द 788 के मुकदमा दायर कर दिए। कितना अफसोस है। और उनको सिर्फ और सिर्फ आड़ ये कि हम किसी न किसी तरीके से दबाव डालकर इनसे वोट ले लें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बिल्कुल इस बात पर नाकाम जाएगी। मेरे अल्लाह के फजलो करम से एक MNA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये जो ऐसी देखें ना, प्राइवेट मेंबर डे पे इतना बड़ा आप लेकर आ रहे हैं बिल, कभी आप स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं, कभी सेनेट में आ रहा है और स्पीकर साहब फिर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं। मतलब कि इस तरह के हालात अगर आप पैदा कर देंगे और आप ये जोर जबरदस्ती और फिरौनियत और यजीदियत के तर्ज अमल पे चलते, ताकत के जोर पे अगर आप ऐसा कानून, तो कौन मानेगा ऐसे कानून को? ये कानून तो अगर आप अच्छा, 3-4 चीजें हैं जो हमारे सुनने में आई हैं। डॉक्टर तारिक साहब से उसकी वजाहत भी ले लेते हैं, फिर आपसे मैं रद्दमल भी लूंगा। एक कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है और बाकी भी चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अकेले नहीं लेंगे, तो अब बाकी जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, अगर रिफॉर्म आती है तो उसका मतलब ये होगा कि सबका टेन्योर ऑफिस होगा फॉर 3 ईयर्स। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा 3 साल के लिए बनेगा। अभी होता है सीनियोरिटी का प्रिंसिपल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए जो सबसे सीनियर मोस्ट हो चीफ जस्टिस बन जाता है। काजी फायद ईसा अक्टूबर में रिटायर हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बारी है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनाना हो तो उसका हुकूमत ने एक तरीका ढूंढा है, उनका पैनल ऑफ जजेस आएगा। 3 जजों के नाम आए या 3 से ज्यादा के नाम आए, हुकूमत उसमें से चुनेगी। इसी तरीके से जजेस की तकर्री का तरीकाकार जो एक रिक्वायर्ड रिफॉर्म है होनी चाहिए, लेकिन इस मौके के ऊपर सियासी महरक़ात ज़्यादा हैं, उसका तकर्र का तरीकाकार उसको बेहतर किया जाएगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, उन्होंने ख़त लिखा हुआ है, तो उनको उठाओ, एक को बलूचिस्तान फेंको, एक को कोयटा फेंको, एक को कराची भेज दो, एक को लाहौर भेज दो, तो इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेजेबल हो जाए।